मेरे YouTube चैनल मेधा ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश। चूँकि आज मेरा फर्स्ट क्लास होगा, ग्रामर में शुरू करने वाला हूँ, तो मैं सोचा कि क्यों ना इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश को लेकर एक सेशन दूँ। तो आज के सेशन में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश, इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश। स्टूडेंट्स, मैं बताऊं कि लैंग्वेज का कितना महत्व है, इसको आज के परिवेश में सब समझ सकते हैं। जैसा कि दुनिया बदल रही है, परिवेश चेंज हो रहा है, तो ऐसे में लैंग्वेज बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डाल रहा है सोसाइटी में, सभी जगह। तो हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। आइए हम बात करते हैं कि कैसे हम अंग्रेज़ी यानी इंग्लिश जो एक लैंग्वेज है, उस तरफ अपना कदम धीरे धीरे बढ़ाना शुरू करेंगे। आइए एक एक बात मैं बहुत अच्छे से आपको समझाने वाला हूँ। तो स्टूडेंट्स, आप यहाँ पर देखें, पहले व्हाट इज़ लैंग्वेज। लैंग्वेज है क्या? लैंग्वेज है क्या? वैसे माना जाता है कि आज कोई भी कह देता है कि उसके पास बहुत अच्छी भाषा शैली नहीं है, उसके पास कम्युनिकेशन स्किल नहीं है। तो मैं बताऊं, वी ऑल शुड हैव एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल। हम सबों के पास अच्छी संवाद क्षमता होनी चाहिए। आज के परिवेश में तो और ज़्यादा इसका डिमांड हो रहा है, इसलिए हम लोग को इसके इम्पोर्टेंस को नहीं भूलना चाहिए। सब है और भाषाई शैली बहुत अच्छी है तो देश दुनिया में हम बहुत आगे जा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बताऊं आपको, यहाँ पर मैं स्पष्ट सब चीज़ लिख दिया हूँ, एक एक चीज़, एक एक पॉइंट पर मैं आपसे चर्चा करूँगा। तो सबसे पहले जानेंगे हम व्हाट इज़ लैंग्वेज। लैंग्वेज क्या है? तो लैंग्वेज इज़ द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। जैसा कि हम बातचीत करते हैं, कहीं भी हम बातचीत करते हैं तो किसी न किसी भाषा का प्रयोग करते हैं, चाहे वो मेरा क्षेत्रीय यानी रीजनल लैंग्वेज क्यों ना हो। तो रीजनल लैंग्वेज में जैसे अगर हम भोजपुरी में बात करते हैं, हिंदी में बात करते हैं, इंग्लिश में बात करते हैं, माने जिसका जहाँ जो भी रीजनल लैंग्वेज है उसमें बात करता है, उसके बाद ज़्यादातर हिंदी और इंग्लिश की इम्पोर्टेंस को रखा जाता है। चूँकि यह अपनी भारत की बात करें तो हिंदी बहुत ज़्यादा जगहों पर बोली जाती है, इंग्लिश भी बोली जाती है, और अगर इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश विश्व के अधिकांश देशों में बोली जाती है। इसलिए इंग्लिश को लिंक लैंग्वेज कहा जाता है, और इंग्लिश इसलिए और लिंक लैंग्वेज कहा जाता है क्योंकि ये पूरे देश को एक दूसरे से जोड़ा है। तो आप समझ सकते हैं कि भाषा का कितना इंपॉर्टेंस है। आइए हम जानते हैं। अब है व्हाट इज लैंग्वेज, बता दिया मैं। व्हाट इज कम्युनिकेशन? तो कम्युनिकेशन इज ए मीडियम ऑफ एक्सप्रेसिंग ऑफ आवर फीलिंग। कम्युनिकेशन क्या है? जो हम सोचते हैं, जो मन में आता है, अगर हम उसको अभिव्यक्त करना चाहते हैं तो अभिव्यक्त करने का एक माध्यम क्या है? कम्युनिकेशन है, बातचीत है। अब देखिए, जब हम बातचीत कहीं करते हैं तो वहाँ पर स्वयं का साक्षात्कार भी होता है। देखिएगा, जिसको अच्छे से बातचीत करने नहीं आता है, जिसके पास अच्छी संवाद क्षमता नहीं है, वो कहीं किसी भी समाज में चुपचाप बैठा रहेगा, तो इससे उसका साक्षात्कार नहीं होगा। अगर साक्षात्कार करवाना है तो इस वे में भी बहुत अच्छा करना पड़ेगा। जैसे यूरोप के देशों में आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज़्यादा प्रचलित है। आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन स्किल अर्थात क्या है? वहाँ के लोग बातचीत में एक अलग इंटरटेन प्राप्त करते हैं। तो बातचीत करना एक कला है, और मैं आपको बताऊं कि अच्छी संवाद क्षमता जिसके पास है वही किसी भी संस्थान का लीड करता है। कोई भी संस्थान हो, लीड करने की क्षमता उसी में सबसे ज़्यादा होती है जिसके पास भाषाई शैली अच्छी है। तो आइए हम जानते हैं कि अब है कि व्हाट इज कम्युनिकेशन। अब है कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन कितने हैं?
यानी कम्युनिकेट जो है, कम्युनिकेट हम किन किन तरहों से कर सकते हैं। देखिए अब यहाँ पर मैं स्पष्ट लिखा हूँ ओरल कम्युनिकेशन, मौखिक संवाद। अगर हमें अपनी फीलिंग को अभिव्यक्त करना है तो हम बोल के भी करते हैं। उसके बाद देखिए रिटन कम्युनिकेशन, लिखित संवाद। अगर बोलना नहीं है तो हम उसे लिख के भी करते हैं। जैसे हम एग्ज़ाम देते हैं तो एग्ज़ाम में अब दो चीज़ों का ज़्यादा महत्व है और दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, और दोनों में अगर कहीं भी किसी प्रकार की चूक हो गई तो आप अंतिम दौर से भी पीछे आ सकते हैं और आपको स्तब्ध होना पड़ेगा, निराश होना पड़ेगा। इसलिए आज लगभग एग्ज़ाम्स में दो प्रकार के एग्ज़ाम्स का ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है। एक तो रिटेन है और दूसरा क्या है, इंटरव्यू सेक्शन को लाया गया है। और इंटरव्यू सेक्शन में अगर आप किसी तरह की बात का जवाब बहुत अच्छे से नहीं देते हैं तो फिर आप वहाँ से वापस आ सकते हैं। ऐसे में लैंग्वेज का कितना इंपॉर्टेंस है हम जान सकते हैं। जैसे अगर बहुत बड़े एग्ज़ाम्स का इंटरव्यू होता है तो वहाँ पर यह देखा जाता है कि जो एस्पिरेंट्स है, यानी जिससे बात हो रही है, जिससे क्वेश्चंस किया जा रहा है, जिससे इंटरेक्ट हो रहा है, वह जो है वह कितने अच्छे से अपनी बात को रखता है, कितना स्पष्ट रखता है, ये चीज़ बहुत ज़्यादा देखा जाता है। नॉलेज है, लेकिन नॉलेज अगर हमारे अंदर ज्ञान है तो ज्ञान अंदर है, ठीक है, लेकिन ज्ञान को अभिव्यक्त करने के आना चाहिए, तब जाकर हम साक्षात्कार को फेस कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आप जान ले कि कितना ज़्यादा माने इसका महत्व है। तो आइए हम बात करते हैं सिंबॉलिक कम्युनिकेशन, सांकेतिक संवाद। तो कभी कभी हम लोग सांकेतिक वे में भी बात करते हैं। अब देखिए, अब यहाँ से आगे चलते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज हम सीखने जा रहे हैं, इंग्लिश लैंग्वेज, और इंग्लिश लैंग्वेज बहुत ज़्यादा महत्व है, तो मैं बता दिया आपको। तो इंग्लिश लैंग्वेज जब हम सीखने जा रहे हैं तो साउंड्स का, यानी साउंड्स का बहुत ज़्यादा महत्व है। अब देखिए, हम जब कभी भी किसी वर्ड का प्रोनाउंसिएशन कर रहे होते हैं तो साउंड्स जो है, जिस साउंड से हम उसका उच्चारण करते हैं, वो उसकी संख्या कितनी है, तो साउंड्स की संख्या कितनी है, 44 है। अर्थात क्या है, बोलचाल में इसका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। किसका, तो साउंड्स का। अगर यह हमें अच्छे से मालूम नहीं है तो फिर क्या होगा, प्रोनाउंसिएशन हम बहुत बढ़िया नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जब हम किसी वर्ड का उच्चारण कर रहे होते हैं तो कभी किसी वर्ड का उच्चारण वीक फॉर्म में होता है तो कभी स्ट्रॉन्ग फॉर्म में होता है, यानी कभी शॉर्ट तो कभी लॉन्ग। तो ऐसे में साउंड्स का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। तो ये इसकी संख्या कितनी है, साउंड्स की संख्या 44 है, और ये रिप्रेजेंटेड बाय 26 लेटर्स। अब ये 44 जो हैं ये 26 लेटर से ही इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो 26 लेटर रिप्रेजेंटेड बाय 26 लेटर्स। देखिए अब है 26 लेटर्स में कभी कभी इंडिविजुअली, कभी कभी क्या होता है 26 लेटर्स में इंडिविजुअली यानी क्या अकेले भी आ सकता है, या कभी कभी क्या होता है कॉम्बिनेशन होता है और तब जाकर उसका उच्चारण होता है। अब देखिए 26 लेटर्स में आप यहाँ फिर से देखेंगे कि रिप्रेजेंटेड बाय ये 44 साउंड्स जो है ना, इसके बारे में बहुत अच्छे से मैं बाद में एक चैप्टर्स मैंने साउंड्स के लिए भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, और तब मैं साउंड्स के बारे में बहुत अच्छे से बताऊंगा कि कब कौन से वीक फॉर्म का, कब लॉन्ग का, यानी कब शॉर्ट और कब लॉन्ग, यानी वीक और स्ट्रॉन्ग। इस तरह से जैसे वर्ड स्ट्रेसिंग होता है तो वर्ड कभी कभी हम किसी वर्ड को पर ज़्यादा दबाव डालते हैं, अर्थात क्या उसको स्ट्रेस करते हैं, और तब जाकर हम सिलेबल को स्पष्ट कर पाते हैं, और बिना सिलेबल स्पष्ट किए हम अच्छा प्रोनाउंसिएशन कर ही नहीं सकते हैं। तो इस तरह से
44 साउंड रिप्रेजेंटेड बाय 26 लेटर्स। अब है तो 26 लेटर्स क्या है, फिर से यहाँ पर देखिए इंडिविजुअली भी आ सकते हैं, इंडिविजुअल में अकेले भी आ सकते हैं, या ये कॉम्बिनेशन यानी दो का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। तो इस तरह से 26 लेटर के द्वारा ये रिप्रेजेंट होते हैं, और इंडिविजुअली और यहाँ पर कॉम्बिनेशन, इंडिविजुअली में अकेला और ये एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो इस तरह से देखिए इंग्लिश लैंग्वेज, देखिए इंग्लिश लैंग्वेज जो है अब है कि ये साउंड्स का, जैसा कि मैं साउंड्स के बारे में जिक्र कर दिया, अब ये देखिए अब ये साउंड जो है वो लेटर्स, देखिए लेटर्स के द्वारा रिप्रेजेंट होंगे, साउंड्स लेटर्स के द्वारा। हम जैसा कि मैं बताया कि यहाँ पर क्या 26 लेटर्स हैं, अब देखिए लेटर्स के द्वारा ये रिप्रेजेंट होंगे, अर्थात क्या है हम यहाँ स्पष्ट 26 लेटर्स के द्वारा रिप्रेजेंट होंगे बता दिया। अब है कि लेटर्स क्या चीज़ में कन्वर्ट, वर्ड में। अब देखिए एक एक लेटर बनेंगे, माने कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स, कलेक्शन ऑफ लेटर्स आर कॉल्ड क्या, वर्ड, जिसका कोई मीनिंग होता है। तो लेटर्स क्या है, वर्ड, कई वर्ड यहाँ पर कई लेटर्स मिलेंगे तो क्या वर्ड बनेंगे, और वर्ड का कोई अपना अर्थ होगा। अब देखिए वर्ड्स जो है, वर्ड्स क्या है यहाँ पर स्पष्ट में लिखा भी हूँ, कलेक्शन ऑफ लेटर्स है, कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स है, और उसका क्या होता है देखिए वहाँ पर लिखा हूँ मैं, मीनिंग होता है। अगर मीनिंग नहीं है तो फिर वो क्या है, वर्ड्स नहीं है। अब यहाँ पर देखिए वर्ड्स जब बन गए यानी वर्ड्स, तो ये क्या है, यही पार्ट्स ऑफ स्पीच, यही पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी जब कभी भी हम कोई सेंटेंस लिख रहे होते हैं तो अगर उस पूरे सेंटेंस को क्लासिफाइड करें तो उसमें कोई वर्ड नाउन हो सकता है, कोई प्रोनाउन हो सकता है, कोई एडजेक्टिव हो सकता है, कोई एडवर्ब हो सकता है, कोई प्रीपोजिशन, तो कोई कंजक्शन, तो कोई इंटरजेक्शन। अब है कि जिस तरह से मैथ में हम जोड़ घटाव गुना भाग बिना सीखे आगे नहीं बढ़ सकते हैं, उसी तरह से हम इंग्लिश में पार्ट्स ऑफ स्पीच अगर नहीं जानते हैं तो फिर हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। अगर बढ़े भी तो सभी जगह फंसना पड़ेगा, और तब महसूस होगा कि नहीं मुझे पार्ट्स ऑफ स्पीच कर लेना चाहिए। इसलिए मैं सोचा हूँ कि इसके बाद जो भी क्लास दूंगा वो उसमें, जैसा कि मैं नाउन पढ़ाऊँगा तो नाउन में कई तरह के टॉपिक्स हैं, उसका विस्तृत मैं चर्चा करूंगा। तो इस तरह से पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ड्स क्या है, जब कभी भी हम कुछ लिख रहे होते हैं, बोल रहे होते हैं, तो जो भी सेंटेंस बोलते हैं, चाहे वो बड़ा हो चाहे वो छोटा हो, उसमें क्या है पार्ट्स ऑफ स्पीच का समावेश होता है, यानी शब्द होते हैं तो शब्द का भेद होता है, वो अपने अनुसार वाक्य में प्रयुक्त होते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जितने भी सेंटेंस होते हैं वे क्या है, वे शब्द उसके जितने भी शब्द हैं वे पार्ट्स ऑफ स्पीच के ही सदस्य होते हैं। तो कोई नाउन, कोई प्रोनाउन, तो कोई एडजेक्टिव, कोई एडवर्ब ऐसे हो सकता है, और सभी से बहुत अच्छे से हमें परिचित होना पड़ेगा, अन्यथा फिर हमारी लिखावट या हम जो बोल रहे होते हैं उसमें शुद्धता नहीं हो पाएगी। तो इस तरह से ग्रामर जो है वो क्या करता है, भाषा पर राज करता है। तो भाषा पर राज्य का मतलब ये हुआ कि हमें रोक टोक करता है कि आप ऐसे ही जा सकते हैं, अगर ऐसे नहीं गए और इधर थोड़ा सा भटक गए तो फिर हम आपको रोक देंगे। तो इसलिए क्या करता है कि वो राज करता है, और हमें क्या है उसके रूल, ग्रामर जो रूल बनाया है, जो रूल और रेगुलेशन है उसको फॉलो करना पड़ता है। अगर नहीं फॉलो किए तो फिर हमारी राइटिंग, हमारी स्पीकिंग यह क्या है, यह गलत हो सकती है, और फिर अगर गलत हुई तो फिर इम्प्रेशन भी हमारा अच्छा नहीं बन पाएगा। और ज़्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बोलचाल में, खैर मान लेते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बात करें तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में तो ग्रामर का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, और ग्रामर में ही बहुत लोग फेल हो जाते हैं। जैसे आपका ये फोर्स, नेवी वगैरह का जो एग्ज़ाम्स है इसमें ग्रामर को बहुत अहमियत दिया जाता है, और देखा जाता है कि अधिकांश बच्चे ग्रामर में ही फेल हो जाते हैं, क्योंकि इस पे उनका ध्यान नहीं जाता है, बहुत बारीकी से ध्यान नहीं जाता है। तो इस तरह से हम लोग एक एक पॉइंट पर, एक एक बात पर हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे और उसको धीरे धीरे सीखते चले जाएंगे। वैसे भी आपको मैं बताऊं कि हमें अगर भाषाई शैली अच्छी करनी है, अगर हमें इंग्लिश अच्छी करनी है, और इंग्लिश तो अच्छा करना ही पड़ेगा अगर बदलते परिवेश में जीना है, इसके बिना
तो जीना बढ़ाऊंगा। दुर्लभ है, Thanks. इसलिए थैंक्स अ लॉट।